इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट सिंपल के सारे यूसेस एक साथ बताऊंगा। देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के टोटल 6 यूजेस हैं और मैंने सारे यहाँ एक साथ लिख दिए हैं। पहला यूज़ होता है टू टॉक अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। मतलब जिस समय हम बोल रहे हैं उस समय कुछ घटना हो रही है, इवेंट वो हो रही है। सेकेंड यूज़ है टू टॉक अबाउट एक्टिविटीज़ दैट आर एक्चुअली नॉट हैपनिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। हैपनिंग आएगा यहाँ पे। जब हम बोल रहे हैं तब ये वो घटनाएं नहीं हो रही है। ठीक है, मैं इनके यूजेस नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं इनके यूजेस एक्सप्लेन कर चुका हूँ डिटेल में पिछले वीडियोस में, आप वहाँ देख सकते हैं। यहाँ मैंने सारे यूजेस लिखे हुए हैं एक साथ। थर्ड यूज़ है टू टॉक अबाउट चेंजेस, डेवलपमेंट्स एंड ट्रेंड्स हैपनिंग अराउंड अस। हमारे आसपास हम कुछ चेंजेस देख रहे हैं, बदलाव देख रहे हैं, उसके लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को। फोर्थ यूज़ है इसका टू टॉक अबाउट फ्यूचर अरेंजमेंट्स। आपने अगर फ्यूचर अरेंजमेंट्स की बात करनी है या पर्सनल टाइम टेबल की बात करनी है, फिर भी हम ये यूज़ करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज़ करते हैं। फिफ्थ यूज़ देखिए क्या है इसका, टू टॉक अबाउट टेम्परेरी सिचुएशंस। आपने कोई टेम्परेरी सिचुएशंस है उसको बताना, डिस्क्राइब करना है, या टेम्परेरी रूटीन है तो उसके लिए भी। इसके साथ साथ टेम्परेरी फीलिंग्स भी हो सकती हैं। आपने टेम्परेरी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, टेम्परेरी फीलिंग्स एंड थॉट्स या तो क्या होता है इसमें। अच्छा, कुछ जो ग्रामर बुक्स हैं इस यूज़ को ऐसे भी लिख देती हैं, रिपीटेड एक्शंस और इवेंट्स हैपनिंग एट और अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग। टू टॉक अबाउट रिपीटेड एक्शंस और इवेंट्स हैपनिंग एट और अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग। इस तरह भी उसको वो ये डिस्क्राइब कर देती है इस यूसेज को। तो हम टेम्परेरी सिचुएशंस, टेम्परेरी रूटीन्स, टेम्परेरी फीलिंग्स एंड थॉट्स, टेम्परेरी पोजेशंस, ये सब अगर बातें हमने एक्सप्रेस करनी है तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज़ करते हैं। वी कैन इवन यूज़ स्टेट वर्ब्स इन दिस यूसेज। तो बहुत सारे जो स्टेट वर्ब्स हैं उनको भी हम यूज़ कर लेते हैं इस यूसेज में। लास्ट इसका सिक्स्थ है टू टॉक अबाउट हैबिट्स। हैबिट्स आपने बताने के लिए, या रिपीटेड एक्टिविटीज़ दैट अनॉयज और इरिटेट्स अस। कोई हैबिट्स होती हैं, कोई रिपीटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, वो हमें अनॉय करती हैं या इरिटेट करती हैं। तो उनके साथ सबसे पहले तो हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं, ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली, कॉन्टीन्यूअली, फॉर एवर। इन वर्ड्स का यूज़ करके हम वो बातें कहते हैं जो हमें अनोइंग करती है या इरिटेट करती है। और जब इसका हम ट्रांसलेशन करते हैं हिंदी में तो ये आता है कि आप ये बातें करते रहते हो, इस तरह से इसका ट्रांसलेशन आता है। ओके, तो लास्ट में मैंने वो फिफ्थ यूसेज ही दोबारा से लिख दिया। टू टॉक अबाउट, हम कोई टेम्परेरी सिचुएशन है, कोई टेम्परेरी रूटीन, टेम्परेरी फीलिंग्स एंड थॉट्स या टेम्परेरी पोजेशंस, फिफ्थ यूज़। या फिर कुछ बुक्स इसको ऐसे लिख देती है, रिपीटेड एक्शन और इवेंट हैपनिंग एट और अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मैं आपको प्रेजेंट सिंपल के सारे यूसेजेस एक साथ बताऊंगा। देखिए, यूज़ होता है टू टॉक अबाउट रिपीटेड एक्शन, ठीक है, पर फैक्ट्स बताने के लिए होता है। फैक्ट्स दो तरह के होते हैं, परमानेंट फैक्ट्स और टेम्परेरी फैक्ट्स, ये दोनों बताने के लिए होता है। विद द वर्ब्स डिस्क्राइबिंग स्टेट्स, जो वर्ब स्टेट्स को डिस्क्राइब करते हैं उसके साथ हम यूसेज इसको यूज़ करते हैं। जैसे वर्ब्स ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस, ये सारे स्टेट वर्ब्स हैं। वर्ब्स ऑफ थॉट्स एंड ओपिनियंस, वर्ब्स ऑफ सेंसेशन एंड परसेप्शंस और वर्ब्स ऑफ पोजेशन जैसे हैव, ओन। फिर परफॉर्मेटिव वर्ब्स होते हैं उनके साथ भी, जैसे एग्री, डिसएग्री, तो इनके साथ भी यूज़ होता है प्रॉमिस वगैरह, आई प्रॉमिस, आई डिसएग्री, आई एग्री। सिक्स्थ, टू टॉक अबाउट पब्लिक टाइम टेबल्स। अगर आपने पब्लिक टाइम टेबल्स की बात करनी है तब इसका यूज़ करते हैं प्रेजेंट सिंपल का। सिक्स्थ है टू गिव इंस्ट्रक्शंस।
किसी को हमने इंस्ट्रक्शंस देनी है या डायरेक्शंस देनी है तभी इसका यूज़ करते हैं। कमेंट्रीज करनी है कोई स्पोर्ट्स इवेंट की, कोई सेरेमनी की, तो इसका यूसेज होता है। एट्थ है टू टेल अ स्टोरी, किसी को स्टोरी सुना रहे हैं हम या जोक सुना रहे हैं। और टू टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड इन ए बुक, कोई आपने बुक पढ़ी, आप उसका रिव्यू करोगे, बुक रिव्यू करोगे, कोई नाटक देखा या किसी को बताओगे फिल्म में क्या स्टोरी थी फिल्म में, तो अब यहाँ फिल्म रिव्यू करोगे, मूवी रिव्यूज़, तो ये रिव्यूज़ में यूज़ होता है। इसका नाइन्थ यूज़ है दिस टेंस इज आल्सो यूज टू ड्रामेटाइज सम पास्ट इवेंट या इवेंट्स। कोई पास्ट इवेंट है उसको हम पास्ट में ना बोल के प्रेजेंट में भी बोल सकते हैं, तभी ये लिखा है कि उसको ड्रामेटाइज कर देते हैं, जैसे कि वो अभी हो रही है। इन न्यूज़पेपर हेडलाइंस, आप न्यूज़पेपर की हेडलाइंस देखोगे तो प्रेजेंट सिंपल में लिखी होती हैं। यूज्ड इन रिपोर्टिंग वर्ब्स, आप कुछ कहीं से सुनते हो या कहीं से पढ़ा है आपने या कुछ देखा है तो आप इन वर्ब्स का यूज़ करते हो। आई हियर, आई से, आई टेल, इट एक्सप्लेन, इट टेल्स, इट एक्सप्लेन्स। जैसे आई गैदर, आई सी, आई अंडरस्टैंड, तो ये हम आगे और कोई बात कहते हैं। ट्वेल्थ यूज़ इसका है यूज्ड विद टाइम क्लॉजेज, टाइम क्लॉजेज और कंडीशनल क्लॉजेज के साथ इसका यूज़ होता है। जैसे ये देखिए एक टाइम क्लॉज है, स्टे हियर टिल आई कम, क्योंकि टिल जो है एक कंजक्शन ऑफ टाइम है, लिंक वर्ड ऑफ टाइम। इफ़ एक कंडीशनल क्लॉज बना देता है, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, ये देखिए कंडीशनल क्लॉज के साथ इसका यूज़ हो गया। अब ये देखिए ये मार्टिन हीविंग्स की बुक है, ये हमने एक्सरसाइज करी थी। जैसे ये पहला सेंटेंस किया था, इट इज़ कॉस्टिंग अस अ फॉर्च्यून एट द मोमेंट टू सेंड आवर डॉटर टू डांस क्लासेस, कि हमें बहुत ही खर्चा आ रहा है, बहुत महंगा पड़ रहा है ये अपनी बेटी को डांस क्लासेस में भेजने के लिए। तो ये कौन सा यूज़ था, तो ये हम इसको ये भी यूज़ मान सकते हैं जो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ देखा था पहला ही, कि टू टॉक अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। या हम इसको इसमें भी ले सकते हैं जो फिफ्थ यूज़ हमने देखा था, टू टॉक अबाउट टेम्परेरी सिचुएशन, या एक टेम्परेरी सिचुएशन है ये, कि इस समय उनको बहुत खर्चा महंगा पड़ रहा है, अगर वो अपनी बेटी को वहाँ भेजना बंद कर देंगे तो खर्चा ये बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी हम इसको ले सकते हैं। और इसके बाद देखिए बी पार्ट में क्या बताया था, कॉस्ट यूज़ किया था, इट कॉस्ट्स अ फॉर्च्यून टू फ्लाई फर्स्ट क्लास टू जापान। अब ये एक फैक्ट है, प्रेजेंट सिंपल में हमने देखा था कि फैक्ट्स के लिए भी वो यूज़ होता है, टेम्परेरी फैक्ट और परमानेंट फैक्ट। ठीक है, तो आप इसको टेम्परेरी, परमानेंट फैक्ट और टेम्परेरी फैक्ट दो कुछ भी मान सकते हो। अब सेकंड देखिए, जैसे आई लव या इन्जॉय, आई लव सिटिंग डाउन एट द एंड ऑफ अ लॉन्ग डे एंड रीडिंग ए गुड बुक। तो ये क्या है, ये एक किस्म से एक फीलिंग बता रहा है अपनी वो। तो अब हमने देखा था कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है वो, सॉरी जो प्रेजेंट सिंपल है वो फीलिंग्स वगैरह बताने के लिए भी होता है। ये देखिए जो वर्ब्स जो हैं स्टेट्स को डिस्क्राइब करते हैं तो वो कई तरह के होते हैं, फीलिंग्स एंड इमोशंस, थॉट्स एंड ओपिनियंस, सेंसेस। तो यहाँ पे क्या है, ये फीलिंग्स है, आई लव फीलिंग्स, आई लव, ये यही था यहाँ पे, आई लव सिटिंग डाउन, तो अपनी ये बता रहा है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज़। अब आप देखिए यहाँ पे देखिए बी पार्ट इसका, इट्स वंडरफुल बुक, ये बहुत ही अच्छी बुक है, एंड आई एम लविंग या एन्जॉइंग, आई एम लविंग एवरी मोमेंट ऑफ इट, और इसका हर पल मैं इन्जॉय कर रहा हूँ। तो ये एक लव या इन्जॉय को यूज़ कर लिया। ये वर्ब क्या है, वर्ब ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस है, तो वो अपनी इस समय एक टेम्परेरी सिचुएशन या टेम्परेरी फीलिंग या टेम्परेरी इमोशन या टेम्परेरी सिचुएशन भी आप बोल सकते हैं, वो बता रहा है कि इस पल मैं इस बुक को बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ। तो इस यूसेज में ये आ सकता है। ये देखिए जो फिफ्थ यूसेज हमने किया था, टू टॉक अबाउट हमारी जो टेम्परेरी फीलिंग्स एंड थॉट्स है, या आप टेम्परेरी सिचुएशन एंड रूटीन्स में भी सब कुछ ये आ जाता है। और कुछ ग्रामर बुक्स इसको इस तरह एक्सप्लेन करती हैं, रिपीटेड एक्शन और इवेंट हैपनिंग एट और अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग। एक तरह से ये रिपीटेड एक्शन ही था जो हमने यहाँ पे पढ़ा था,
कि इट्स अ वंडरफुल बुक, बहुत अच्छी बुक, एंड आई एम लविंग एवरी मोमेंट ऑफ इट। अब आगे देखिए, वी हैव ऑलवेज वांटेड अ हाउस इन द कंट्री, भाई हम कंट्री में हाउस चाहते थे हमेशा से, बट वी डिसएग्री ऑन वेयर इट शुड बी, लेकिन हम डिसएग्री करते थे। और डिसएग्री भी एक स्टेट वर्ब है, और स्टेट वर्ब्स जो होती हैं उनको हम अगर प्रेजेंट की बात करते हैं तो प्रेजेंट सिंपल में हम यूज़ करते हैं, बट वी डिसएग्री ऑन व्हाट इट शुड बी, हम इस बात पर डिसएग्री करते हैं। ये सिचुएशन है, ये हम सिचुएशन की बात करते हैं। ये बी पार्ट देखिए, व्हेन दे एग्री विद ईच अदर और सो मैनी इम्पॉर्टेंट इश्यूज़, अगर वो इतने इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पे एक दूसरे पर वो एग्री करते हैं, आई कांट अंडरस्टैंड वाई दे, तो मुझे समझ नहीं आती वाई दे आर डिसएग्रीइंग नाउ ऑन दिस। अब यहाँ देखिए आर डिसएग्रीइंग लगा हुआ है कि ये रिलेटिवली माइनर मैटर पे क्यों डिसएग्री कर रही है, तो यहाँ पे ये आर डिसएग्रीइंग लगा हुआ है। तो ये हमारा कौन सा यूसेज आ गया, देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमने देखा तो यही वाला यूसेज आई है। टेम्परेरी सिचुएशन आप कह सकते हो इसको, कि एक टेम्परेरी सिचुएशन है जिसमें वो क्या कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं एक दूसरे से। परफॉर्मेटिव वर्ब है एक तरह से, तो परफॉर्मेटिव वर्ब भी स्टेट वर्ब्स ही होते हैं, ठीक है। अगला देखिए फोर्थ, विद द ग्रोइंग कंसर्न्स अबाउट द एनवायरनमेंट के प्रति जो कंसर्न बढ़ते जा रहे हैं, पीपल आर प्रीफरिंग रिसाइकल्ड पेपर प्रोडक्ट्स को लोग प्रीफर कर रहे हैं। तो ये भी वही फिफ्थ वाला यूसेज है कि ये सिचुएशन टेम्परेरी सिचुएशन है कि इस वक्त लोग ये जो है पेपर प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं, प्रीफर कर रहे हैं, उसको पहल दे रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, ही डजेंट लाइक पब्लिसिटी, उसको पब्लिसिटी अच्छी नहीं लगती, ही एंड प्रेफर्स टू स्टे फर्मली इन द बैकग्राउंड, तो वो प्रेफर करता है बैकग्राउंड में ही रहना चाहता है हमेशा। तो ये भी एक उसने अपना फीलिंग बताई है, अपने जो स्टेट वर्ब का यूज़ किया कि वो इसी तरह से रहना पसंद करता है। अभी ये देखिए, ये तो आसान ही था, हैविंग अ शावर, पोजेशन आ गया। ये ओन वाला करते हैं, जैसे ऑल्दो ही ओन्स 3 कार्स, वो 3 कारों का मालिक है, ऑल ऑफ दैम आर एक्सट्रीमली ओल्ड, लेकिन वो सभी बहुत पुरानी हैं। अब यहाँ देखिए, इन द नॉर्थ ऑफ द कंट्री फ्यूअर एंड फ्यूअर पीपल आर ओनिंग देयर द हाउसेस दे लिव इन, जिन घरों में वो रहते हैं वो उनमें से कुछ ही वो उन घरों के मालिक हैं। तो यहाँ पर देखिए आर ओनिंग हो गया, हालांकि हम प्रेजेंट सिंपल भी यूज़ कर सकते थे, यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी लेकिन यूज़ किया जा सकता है। तो ये टेम्परेरी सिचुएशंस आप कह सकते हो कि वो जो इस वक्त ये सिचुएशन है कि जो वो उन घरों में रहते हैं वो उनके मालिक जो हैं बहुत कम लोग हैं। उसके बाद मार्टिन जी ने यहाँ पे बहुत सारे यूजेस बताए थे। ये इन्होंने एक फ़ुटबॉल का कमेंट्री बताई थी, तो फुटबॉल की कमेंट्री में हम प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं। ये उन्होंने एक स्टोरी को बताया था कि कोई किसी को स्टोरी सुना रहा है यहाँ पे इस यूज़ में। और थर्ड में उन्होंने बताया था कोई इंस्ट्रक्शंस दी थी कुछ पकाने की, तो हम प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी कहीं पर ज़रूरत हो तो ये भी यूज़ करते हैं। और यहाँ पर हमने देखा था कि कोई अगर हैबिट होती है जो अनोइंग होती है, रिपीटेड एक्शन किसी की जो अनोइंग होती है, इरिटेटिंग होती है, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं, एडवर्ब्स, ऑलवेज, यहाँ पे लिखे हुए थे ना एक जगह, ओके, फॉर एवर, ऑलवेज, कॉन्टिन्यूली, कॉन्स्टेंटली, ये वाले वर्ड्स को यूज़ करते हैं। और यहाँ पे ये बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब, ये भी प्रेजेंट सिंपल का यूज़ है, आई सी, आई अंडरस्टैंड, आई गैदर। तो रिपोर्टिंग, कोई बात को हमने रिपोर्ट करना है तो हम प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं, इन वर्ब्स का यूज़ करके वो बात बोलते हैं।